अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिटेल चैनल। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ जो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बार बार बेंच फिक्सिंग की बातें कर रही थी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंच फिक्सिंग पे आवाज़ उठा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने उस पर मोहर लगा दी है कि वाकई बेंच फिक्सिंग हो रही है। लेकिन इलेक्शन जो 90 डेज में करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको वो कह रहे हैं कि वो 4-3 से वो फैसला हुआ है कि वो मतलब काबिल समात ही नहीं है, वो 2 जज जो कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके मुताबिक ये जो फैसला है वो आखिरी वाले 5 जज कर रहे थे, 3 और 2, मतलब तीनों ने कहा जी इलेक्शन 90 दिन में होंगे तो नहीं होगा। अब दोबारा उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन उसमें दोबारा वही काम किया गया है, बेंच फिक्सिंग। उसमें जस्टिस इजाजुल हसन को दोबारा डाला गया है और जस्टिस मुनीब को भी डाला गया है। और आपको पता है चीफ जस्टिस साहब खुद तो हैं ही, इस तरह 2 जज वो डाल लेते हैं, वो मुखालिफ, और 3 जज जो होते हैं वो हमायती डाल लेते हैं इस तरह, ताकि अभी तो देखें मुझे तो अभी पता चल गया कि फैसला क्या आना है, क्योंकि 3-2 से फैसला होगा। 3 जज ये वाले जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं इजाजुल हसन साहब, मुनीर साहब, एक फैसला करेंगे। और इसमें अगर मुज़ाहर अली नकवी होते तो वो भी फिर इनके साथ ही होते, लेकिन जो दूसरे 2 जज हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे। ये मतलब ये मरियम नवाज जो कह रही थी वो एम नहीं कह रही थी, लेकिन कौमी यूथ को अब कौन समझाए जो मतलब ये राबी पीरज़ादा की एक छोटी सी बात को, जो ना अच्छी गुलकारा बन सकी, मेरा ख्याल है कि ना ही वो अच्छी कोई इतनी अच्छी वो मुसव्वर हैं कि तस्वीरें बड़ी प्यारी बनाती हैं, मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। मैं ख्वाहिश करता हूँ, मतलब मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि वो अच्छी माँ बने, उनके बच्चे जो आन हैं, पहले वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुकी हैं, तो उन्होंने तो ये बात इसलिए की थी कि ताकि मीडिया पे ये बात निकले कि मैंने मरियम की तस्वीर बनाई है। तो मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि मरियम की तस्वीर भी वो बनाती हैं, हालांकि उनका तल्लुक़ कौमी यूथ से है, वो भी इमरानडू हैं, वो भी मतलब इमरान खान की फॉलोअर हैं। और मरियम नवाज की तस्वीर, मतलब आप खुद सोचें, एक खातून जो है जो शोबिस से है, जो गाती थी, जो मॉडल थी, जो एक्ट्रेस थी, ठीक है, उसके बाद जनाब वो अब पेंटिंग भी करती है, शौकिया पेंटिंग। और पता ये चला है कि जनाब उन्होंने मरियम की तस्वीर बनाई, हालांकि वो इमरानडूज है, वो तो कौमी यूथ से पहले से, वो आज इस तस्वीर बनाने से पहले वो इमरान खान की भरपूर हिमायत कर चुकी हैं और कई दफ़ा कर चुकी हैं। एक आध दफ़ा उन्होंने कोई इस तरह के वीडियो वायरल के बनाए भी हैं कि ये हुक्मरान ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो इन्हीं की हमायती हैं। उनके जो मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पहले से, इनके सारे भाई भी जो हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो सारे ही इनके सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के। तो इसलिए उन्होंने तो ये इस बात पे क्या है कि मतलब मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि उन्होंने मरियम की तस्वीर बनाई है, मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। मतलब हमारा ख्याल था ये इमरान खान की बनाती हैं तो वो बेचती हैं, तो उसको बड़ी हवा दी गई है। उसके बाद जनाब जो ज़मान पार्क के बाहर जो ये स्टॉल लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं पठानों के, जो केपी से लोग आए हुए हैं इमरान खान की हिफाजत पे, पता चला है कि जो स्टॉलों पे बिजली लगी हुई है वो चोरी की बिजली है, चोरी की बिजली जनाब। ये देखें मुस्तनद चोर, और पार्टी का जो सदर है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, और ये चोरी देखें कहाँ तक आ रही है। और अभी बहुत सारे केसेस हैं, ये घड़ी चोरी का वाक़या आपको पता है, घड़ी चोरी जो तोशाखाना की घड़ी है, फिर डायमंड के सेट हैं, इसके अलावा आप देखेंगे तो फॉरेन फंडिंग है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके बाद 190 बिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत लातदाद केस है, दहशतगर्दी के बहुत केस हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं, पुलिस वालों पे बम फेंके हैं, पुलिस वालों को पे फायरिंग की है, उनको डंडे मारे हैं, उनको वो जो होते हैं क्या उसको कहते हैं कांचे बंटे, और गलेलों के साथ बड़ी ज़ोर से सर फाड़े हैं। ये सारा उन पे केस बने हुए हैं। और जो जुडिशरी में जाते हैं, जाके गेट तोड़ देते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। और आपको पता है वो जब पहले भी धरने हुए थे, वो एसपी जी ने जो बड़ा मतलब पीटीपी पे कब्जा, सारा आपको पता है, मतलब बिल जमा ना करवाओ, ठीक है जी, उसके बाद टैक्स ना दो, पैसे हुंडी के जरिए भेजो, ये सारा खान साहब ने कहा हुआ, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन कौमी यूथ को कौन समझाए यार, कौमी यूथ जो है ये बिल्कुल नहीं समझ सकती, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है 2018 से पहले ये जो पहले धरने हुए, नया पाकिस्तान, हम जनाब हम 50 लाख घर बनाएंगे, उसके बाद हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 90 दिन में करप्शन ख़त्म होगी, उसके बाद हमारा पासपोर्ट की दुनिया में इज़्ज़त होगी, और बाहर से लोग नौकरियां छोड़ के इधर आके जनाब नौकरियां करेंगे। और जब आपको हुकूमत मिली तो उसके बाद आपने क्या किया, ना आपने कोई करप्शन ख़त्म की, बल्कि आपकी हुकूमत में करप्शन इंडेक्स पहले से बढ़ गया।
उसके बाद जनाब 90 दिन की बात तो छोड़े ना, आपको तो पूरे 3.25 साल मिले हैं। कितनी करप्शन आपने रोकी है आप बताएं माफ़ कीजिएगा, कितने पॉलिटिशियंस से आपने पैसे रिकवर किए हैं, कितने पॉलिटिशियन से जिनको आप चोर चोर डाकू डाकू कहते थे, उनसे कैसे कितने पैसे आपने लिए हैं। आपने इतनी अपनी इकॉनमी इतनी बुरी चलाई, IMF से एग्रीमेंट करके उससे आप मुकरे, और आपने मुल्क में इतना कर्जा लिया कि पाकिस्तान ने 70-71 सालों में उतना कर्जा लिया था जितना आप अकेले लेके चले गए। उसके बाद जनाब खान साहब आपके दौर में इतनी बुज़दार को आपने पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाया हुआ था, उसके बाद आपने महमूद खान जैसा स्मगलर उधर लगाया हुआ था, इधर बुज़दार के साथ फरा गोगी मिलके जो है वो करप्शन कर रही थी, गबन कर रही थी, और इनका मतलब वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग, हर जगह पे पैसे, सारी खबरें निकली हुई हैं। और मौजूदा आर्मी चीफ ने आपको बताया था कि ये करप्शन पंजाब में हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, लेकिन आपने उनको ISI चीफ के ओहदे से मतलब हटा दिया था। मतलब आप इतने अपनी करप्शन को जो बता रहा है, मतलब खान साहब ने जितने वादे किए थे 2018 में हुकूमत से आने से पहले, उनमें से किसी गवर्नर हाउस जो है ये यूनिवर्सिटियां बननी थी, पता है ना आपको, प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बननी थी, फिर आपने नतीजा गिरा वो भैंसें बेच दी, वो कट्टे वच्छे सारा कुछ बेच दिया। वो जो गिफ्ट मिले हुए थे ना, वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पहले थे तो उनके जो MP MNA जो देहाती थे, दही इलाकों से आते थे, वो साथ भैंस ले आते थे मुफ्त में, तो आपने वो बेच के लोगों को बताया, वो गाड़ियाँ बेच दी हैं, कितनी गाड़ियाँ बेची थी, कितना रेवेन्यू आया उससे, कोई अभी सारे केस बनने हैं, सारा केस बनना है। ये जो आपने हुकूमत की है, उस हुकूमत के नतीजे में मुल्क श्रीलंका बन चला था। और यकीन जाने अगर PDM की हुकूमत ये मुल्क, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप इमरान खान को गिरने देते, आप इमरान खान जो है वो मुल्क श्रीलंका बनने देते, लेकिन फिर अगर इलेक्शन होना ही नहीं था, फिर अगर इलेक्शन हो जाता, PMLN जीत के आ भी जाती, तो पेट्रोल पंप बंद होते, बिजली 8 घंटे आ रही होती, गैस बिल्कुल बंद होती, तो फिर वो उनकी ज़्यादा बेइज्जती, उसको संभाला नहीं जा सकता। आप देखें ना, आपको बिजली आ रही है, गैस आ रही है, उसके बाद जनाब पूरे पेट्रोल पंप मुल्क के खुले हुए हैं, सारी मार्केटें खुली हुई हैं, सारा कुछ उसको वो मैनेज कर रहे हैं, लोगों से गालियाँ भी खा रहे हैं, लोगों को मुफ्त आटा भी दे रहे हैं, पेट्रोल भी सस्ता दे देंगे लोगों को, और भी चीज़ें कभी सस्ता कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ, कभी महंगा कर देते हैं, ये सारा उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो माशी तौर पे जो PDM की हुकूमत है, PT की हुकूमत की एक्सटेंशन है, क्योंकि वो जो सारा कुछ IMF के साथ एग्रीमेंट था तो पिछली गवर्नमेंट का था। शौकत जी कह चुके हैं कि हमारी इकॉनमी तबाह हो चुकी, 7-8 साल 10 साल लगेंगे ठीक होने। अभी तो मतलब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 10-11 महीने की हुकूमत को 3.25 साल से? आपको इस हुकूमत को कंपेयर करना चाहिए पिछली जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी 3.25 साल, जब नवाज शरीफ था, उस वक्त चीज़ों के रेट देखें, सारा कुछ देखें, हर चीज़। कौमी यूथ में आपको कह रहा हूँ, अब आपको फिर वो बेवकूफ़ बना रहा है। पहले उसने नए पाकिस्तान के नाम पे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, पट्ठा बना दिया। उसके बाद आपको पता है जब नया पाकिस्तान बना था तो अमेरिकन जो अफ़गानिस्तान से वापस गए थे, तो हमारी जो है ना जेलें, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं हमारी हदूद को इस्तेमाल करके गए थे। वो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आए। अब देखें ना इमरान खान साहब, गुलामी नामंजूर, फिर गुलामी नामंजूर, हकीकी आज़ादी। उसके बाद अमेरिका में आपने लॉबिंग फर्में रखी हुई हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, अल्लाह हम तेरी ही बात करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। और मदद किससे मांग रहा है? अभी भी एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहा है, अमेरिका से मदद मांग रहा है। ये अभी देखें ना, मदद मांग रहा है। और इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, जिस कब्र पे चाहता है सजदा कर देता है, जिस मलंग के चाहता है हाथ चूम लेता है, उसका टल बजा देता है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। जनाब आयत, मतलब ये आयत पढ़ना, उसके बाद मदद किन से मांगना है जनाब? मदद मांगने अमेरिका से, मदद मांगनी इस्टेब्लिशमेंट से, अपने पुराने अब्बुओं से। ये मतलब इमरान खान साहब की मुनाफकत है। लेकिन कौमी यूथ को भी समझ नहीं आएगी। अभी इनको आ रहा है हकीकी आज़ादी, गुलामी नामंजूर। ये डूएबल बातें नहीं है, डूएबल बातें होती तो इस पर 4 साल पीछे इमरान खान साहब जो हैं वो इस पर अमल करते, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो बिल्कुल मतलब इस पर अमल दरामद कभी नहीं हो सकता। और आपको मैं सच बता रहा हूँ कि ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, जिस तरह पहले नया पाकिस्तान लगाया था, अब ये लगा रहे हैं आपको हकीकी आज़ादी। और किससे आज़ादी मेरी जान? आपने हुकूमत की पूरी दुनिया से तल्लुकात पहले ख़राब कर दिए। अब क्या करेंगे? इसी इकॉनमी के साथ डील करनी है ना, इसी IMF के साथ, इसी मुल्क में इन्हीं कर्ज़ों के साथ। तो कैसी हकीकी आज़ादी? कैसी? फिर मोदी को फ़ोन करेंगे, वो फिर आपका फ़ोन नहीं अटेंड करेगा। फिर जनाब अमेरिका को फ़ोन करेंगे, वो फिर नहीं अटेंड करेंगे आपके फ़ोन, आपकी नलायकी नाअहली की वजह से। चाहे जितनी मर्जी लॉबिंग फर्म, देखिए लॉबिंग फर्म और किसी पार्टी ने नहीं रखी हुई उधर। PTI वाहिद
पार्टी है जिसने अमेरिका में 2 लॉबिंग फर्म रखी हुई है और अमेरिका पूरा इनकी हमायत में है। और आपको पता है सेंटर सारे जुल्म क्या नाम उसका, एक और सेंटर भी था उनका, और जितने भी हैं उनके, मतलब उन सब ने इनकी हमायत करने का ऐलान किया है। और आप ये देखें कि इन्होंने वो जलसा किया है और जलसे में भी तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ग्रेटर इकबाल पार्क को। इन्होंने बनाया नहीं ना, बनाया तो पिछली हुकूमत ने था। अगर इन्होंने कुछ बनाया होता तो इनको ये पता होता जुल्म उसमें, तो ज़रूर ये इस तरह से मतलब इसको ठीक करते। लेकिन आज़ादी जो है ना, आज़ादी, हकीकी आज़ादी इस तरह नहीं मिलनी जनाब। ये तो लड़ के मिलती है ना, जिस तरह आप लड़ रहे हैं, जिस तरह अपने पठान तैयार किए हुए हैं। ये पठान लड़ेंगे तो फिर ही आज़ादी आपको मिल सकती है। नाज़रीन, आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।